प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस श्रृंखला में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर महिमा से भी बड़े कार्य आपके जीवन में करने पाए। महिमा से अति उत्तम कार्य करने वाला परमेश्वर हम लोगों के साथ बना रहकर जिस मुकाम तक आपको पहुंचाना है उस मुकाम तक परमेश्वर लेकर जाने के लिए प्रभु ने हमें जिस काम के लिए पकड़ा, जिस कार्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ हमें उसकी सेवकाई में बुलाया, वो परमेश्वर अपनी सेवा हेतु हमारे जीवन में और बड़े बड़े कार्य करने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस श्रृंखला के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर वातावरण, जैसे मैं पिछले दिनों से एक बात कह रहा हूँ, वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, शायद दुनिया की बातें किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, परंतु हमें एक बात को स्मरण रखने की आवश्यकता है। वो ये है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं के साथ रहता है। हालेलुया। या ये बात को भी हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर सदैव अपने साथ रहता है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 28वें अध्याय और 20वें वचन के आखिरी भाग में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का हमें ये कहना कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक अनुग्रह का बात है और हमारे लिए परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं। इन बातों के दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म करने पाए। लगातार कई एक बातों के लिए परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझने पाए। और सबसे बड़ी बात हमें यह समझे कि हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य दास बनने पाए। जैसे पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से अपने गीत में कहा कि उसका उपयोगी पात्र हमें बनना है। जब हम उस परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनते हैं तो परमेश्वर उसी बर्तन को या उसी पात्र को अपने हाथों में लेता है और इस्तेमाल करता है। या दूसरी एंगल से मैं इस प्रकार से कहूं, जो बर्तन परमेश्वर के हाथ में रहता है उसी को वो इस्तेमाल कर सकता है। या तीसरी बात मैं ये प्रकार से कहूं, जो बर्तन उपयोगी होता है उसको परमेश्वर और भी उपयोग करना चाहता है। वो हमारे जीवन में भलाई के कार्य देता है। जरूर भलाई के साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवन में जो, जैसे भजन संहिता के 23वें अध्याय के 5वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से कहा, मेरे सताने वालों के सामने वो मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये दाऊद राजा किस कटोरे की बात को करता है? ये ना केवल एक सुरक्षा की बात का कटोरा है, परंतु परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक राजा दाऊद के जीवन में हुआ, उस अभिषेक के द्वारा वो सारी बातों को समझ पा रहा है। इसी के लिए वो आसानी से कह रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये कटोरा उमड़ना मतलब उस परमेश्वर के अभिषेक से, वो परमेश्वर के अनुग्रह से और वो परमेश्वर की बल और शक्ति के साथ परमेश्वर दाऊद के, ना केवल दाऊद के जीवन में कार्य करता है परंतु ऐसे कई एक लोगों के जीवन में भी कार्य करता है जो अपना शरण स्थान परमेश्वर को बनाते हैं, जो अपने अद्भुत बातों के लिए परमेश्वर की खोजी में रहते हैं, जो प्रभु की दया को निरंतर स्मरण करते हैं, जो परमेश्वर के कार्यों के लिए खोजी बनते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। आइए हमारी रीति के अनुसार हम होसाना की बातों को कहे और इसी प्रकार के हिंदी होसाना की बातों को कुछ दिनों के बाद हम मराठी में भी, अपनी मराठी भाषा में भी आपके सम्मुख में इस होसाना की बातों को हम लाने की कोशिश करेंगे। तू करुणा करने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पूरा छुटकारा देने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह नहीं मोड़ता, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू ध्यान देकर मुझे उत्तर देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी को कभी टलने न देगा, तेरी स्तुति हो होसाना। तू करुणामय परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा शरण स्थान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू
तू भला और तेरी करुणा सदा की है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शत्रुओं की बुराइयां उन्हें लौटा देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने अपना वचन सदा के लिए ठहराया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपना मुंह का प्रकाश चमकाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा, तेरी स्तुति हो होसाना। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे चंगा किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दृष्टि मन पर लगी रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे विरोधियों से ऊंचा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी और खरा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विपत्तियों से छुड़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में चलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे सब प्राण जोखिमों से बचाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा चरवाहा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सुखदायी जल के झरने के पास लाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मेरे कष्ट के समय मेरी सूधी ली है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार इस होसाना की प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर एक नया बल को देने पाए। परमेश्वर शत्रुओं के हर एक गढ़ों को तोड़ने के लिए हमें पर्याप्त शक्ति दे और परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ बनी रहने पाए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम जो है परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है कर एक नई श्रृंखला को लगातार कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले ये बात को दिखाने की कोशिश की कि परमेश्वर इजरायली लोगों के जीवन में किस प्रकार से उनके साथ रहा, उनके साथ साथ चला। मैं उस परमेश्वर की भलाई को, जो भलाई को इजरायली लोग नहीं जान पाए, उसकी भलाई को लगातार स्मरण करता हूं। 40 वर्ष तक परमेश्वर उनके साथ साथ चला। उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूतों को भी परमेश्वर ने फटने नहीं दिया। यहां तक कि उनको अन्न मिला, चट्टान में से पानी मिला। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी परमेश्वर जो है उनके जीवनों में बहुतायत से कार्य करते रहा। इसका कारण परमेश्वर इजरायली लोगों को चुना था, अवश्य चुना था। परमेश्वर के लिए चुना हुआ वंश मतलब इजरायली लोग था, इसी के लिए परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। परंतु मैंने 3 बातों को लगातार आपको कहा। परमेश्वर इजरायली लोगों को इस प्रकार से कार्य करना मतलब परमेश्वर सबसे पहले उनके बीच में अपनी उपस्थिति को दिया। इसी के लिए हम जानते हैं कि मूसा जब सीनाई पर्वत पर जाता था तो वो मिलाप वाला तंबू जो है, परमेश्वर की महिमा का तंबू जो है, पूरे उस छावनी में घेरे रहता था। और वचन बतलाती है इजरायली लोग डर जाते थे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इजरायली लोगों को डरने का कारण, इसका मतलब जब परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति उन लोगों के बीच में देता था तो वे भयभीत होते थे। प्रियो, आज भी परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति जब हमारे ऊपर आती है, परमेश्वर अपने बल और ताकत को हमारे जीवन में देता है, तो हमारे भी अंदर एक अद्भुत उपस्थिति के द्वारा एक अजीब सा डर आता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। दूसरी बात मैं आपको ये बताया कि इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर का शुरुआत का जो प्रेम है, वो प्रेम जो है दिखाने के लिए परमेश्वर उनके साथ रहा। तीसरी बात, परमेश्वर उनका देखभाल करना चाहता था। प्रभु उनके जीवन के लिए बहुतायत से देखभाल करना चाहता था। इस देखभाल को दिखाने के लिए परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए एक कनान देश को देने का वायदा किया था, जो उनके पूर्वजों को दिया। उसी कनान देश में पहुंचाने के लिए ही परमेश्वर ने उनको फिरौन के उस गुलामी से निकाला और उनको उस जंगल से रास्ते से होकर उस कनान देश में पहुंचाना था। परंतु प्रियो, हम जानते हैं 6 लाख पुरुष होने के बावजूद इस आशीषित कनान देश में केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब नामक 2 ही लोग वहां तक पहुंचे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने, कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो आशीष का वायदा, आशीष का देश कनान देने के लिए वायदा किया था, तो इस जंगल के रास्ते से उनको लेकर क्यों गया? इसका अर्थ है जब परमेश्वर एक आशीषित देश हमको देना चाहता है,
जो हमारे जीवन की बहुतायत की आशीष को देता है। परमेश्वर हम कितने विश्वास योग्य है उसको परखना चाहता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हमारे अंदर की बातों को बाहर निकालकर हमें परखना चाहता है और हमें परख कर उस बातों के लिए जो परमेश्वर ने रखी है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उन सारी बातों को देना चाहता है। इसी के लिए उनको उस जंगल में से जाकर, जंगली रास्ते में से जाकर उनके अंदर की वो बातों को परमेश्वर ने बाहर निकाला। इसका मतलब क्या, ये लोग जो है उस सचमुच में आशीषित देश में जाने योग्य है। इस कारण परमेश्वर उनके जीवन में ये बातों को लाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। ये बात हमारे जीवन में भी होती है। प्रभु हमारे लिए एक बड़ी आशीष को जब रखता है तो हमारे हृदय को परखता है, हमारे हृदय का प्यूरिफिकेशन करता है और वो हमारे हृदय को जांच पड़ताल करता है कि क्या इस आशीष के हम योग्य है कि। इसी के लिए हम सदैव परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए, उसके विश्वास योग्य होते समय प्रभु से विश्वास योग्य दास, ये रिवार्ड मिलने तक हमें काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय के 10वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय उसके 10वें वाक्य को। परमेश्वर पौलुस को जो भयभीत हो गया था, जिसके जीवन में अपनी कही हुई बातों के लिए रोकने की बातों को उसके मन में वो सोच रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर उसको कुछ बातों को कह रहा है, ढाढ़स दे रहा है और ढाढ़स देने के साथ साथ परमेश्वर उसके जीवन में और कुछ नई बातों को भी कहते हुए हम देखते हैं और समझते हैं। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 10वें वाक्य। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 10वें वाक्य की शुरुआत क्योंकि इस शब्द से होती है। क्योंकि इस शब्द का, जिस वाक्य की शुरुआत क्योंकि इस शब्द से होती है, उसी वाक्य का सारांश जो है 9वें वाक्य में हमको पढ़ने को मिलता है। 9वां वाक्य प्रभु ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर पौलुस को दर्शन देकर कहते हैं, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। सबसे पहले परमेश्वर उसको ढाढ़स देते हैं। इसके विषय में हमने कल देखा। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले पौलुस को यह बहुत बड़ी आशा को देते हैं कि परमेश्वर उसके साथ साथ है और उसको सारे खतरों से, सारे भयभीत दिलाने वाली बातों से आजाद करते हैं। किस प्रकार से उसको ये कहते हैं, कहकर कि कोई यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा कहकर। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो पौलुस के मन में थी कि परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य उस कुरिन्थ नगर में शायद वो अकेला ही करने वाला है। इसी के लोग उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे या लोग उसके ऊपर मारेंगे या लोग उसके ऊपर उपद्रव करेंगे। इस प्रकार की सोच में रहने के बावजूद परमेश्वर उसको ये कहते हैं कि इस नगर में परमेश्वर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बात को कल हमने एलिया के जीवन से भी देखा। एलिया जब मृत्यु, इजबेल की रानी के बातों के चलते अपने जीवन को जब मृत्यु मांग रहा था, तो परमेश्वर ने उसको एक बात का ढाढ़स दिया। परमेश्वर ने उसको ये कहा कि इस नगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाल को नमन नहीं किया। इसका मतलब एलिया इस प्रकार से कहकर मृत्यु मांग रहा था कि मैं मेरे पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मार दीजिए। परंतु परमेश्वर की आत्मा उसको ये समझा रही है, तुम तुम्हारे हाथ का काम करते जाओ। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने तुम्हें विश्वास योग्यता के साथ बुलाया है, उस कार्य को आप अपने जीवन में करते जाइए।
जो लोग परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं उनके लिए परमेश्वर देते जाता है। हालेलुया। एक मन वाले लोगों को परमेश्वर देता है, एक विचार वाले लोगों को देता है, और एक अभिषेक में चलने वाले कई एक लोगों को परमेश्वर अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को देता है। और उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य, उसके द्वारा परमेश्वर की अद्भुत बातें हम लोग आसानी से देख पाते हैं या आसानी से समझ पाते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है। उसी अनुसार परमेश्वर पौलुस को भी इसी बातों को कह रहे हैं, और इसी बातों को आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसी जैसे मैंने एक वचन को पढ़ने के लिए शुरुआत में ही कहा, मत्ती के 28 के 20 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। पुराने नियम के कुछ बातों, पुराने नियम के कुछ किताबों में मसीह हमारे साथ है बोलकर कई एक बार इस वचन को हम देख सकते। पुराने नियम की किताबों में मसीह हमारे साथ है बोलकर कई एक जगहों पे इस प्रकार की बातों को आया है, और उसमें परमेश्वर मसीह हमारे साथ है, इससे ये बातों को हम वहां से सीख सकते हैं जहां परमेश्वर ने बताया कि वह विश्वास योग्य के साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है का मतलब क्या है? वो उन लोगों के भी साथ है जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ कार्य कर रहे हैं, जो प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पण कर कर उस विश्वास योग्यता की सेवकाई को पूरी कर रहे। ऐसे विश्वास योग्य दासों के साथ, ऐसे विश्वास योग्य सेवकों के साथ, ऐसे विश्वास योग्य लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। इस बातों को, पुराने नियम की बातों को जब देखते हैं, और जब मूसा मिस्र से कुछ लोगों को जब लौट लेकर आया, मिस्र से लौटने के बाद भयभीत था। मूसा जो है मिस्र से लौटने के बाद भयभीत था, परंतु परमेश्वर ने उसका ढाढ़स को बंधा है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री 3 अध्याय के 12वें पद। यहाँ पर हम इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर सेकंड इनकाउंटर जो है मूसा का हो रहा है, इसको दूसरी बार छुए जाना कहते हैं। निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 12वें पद में, निर्गमन की पत्री 3 अध्याय के 12वें वाक्य में इस प्रकार से उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, जब 11वां पद अगर हम पढ़ते हैं, यहां मूसा भयभीत हो रहा है। वो 10वें वचन में भी परमेश्वर के साथ एक आर्गुमेंट करता है कि मैं कौन हूं कि मिस्री लोगों को उस देश से निकाल रहा हूं, ये कह के उसको आर्गुमेंट करता है। और 11वें वचन में ये बोलता है कि मैं कौन हूं जो उनको वहां से निकालूं। इस सारी बातों आर्गुमेंट होती है। वो मूसा परमेश्वर के साथ इस प्रकार से आर्गुमेंट करता है कि मैं कौन हूं जो उनको वहां से निकालूं। वे लोग पूछेंगे, या वो इस प्रकार से कहता है कि वो मुझे पूछेंगे कि तू कौन है, परंतु परमेश्वर का जवाब 12वें वचन में इसके पास आता है। उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की। ये विश्वास योग्य बना हुआ मूसा के साथ परमेश्वर जिसकी आर्गुमेंट में एक जवाब दे रहा है, वो ये कहता है परमेश्वर, निश्चय मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर की निश्चितता या परमेश्वर ये निश्चय करना कि वो मेरे संग संग है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विजय की बात है। चाहे जीवन में किसी भी प्रकार के वातावरण क्यों ना आए, वातावरण हो, ये बीमारियां हो, जगत चाहे उलट पुलट क्यों ना हो, परंतु यदि परमेश्वर हमारे संग है, यदि परमेश्वर मेरे साथ साथ है, तो हमारे जीवन की सारी बातों को प्रभु पूरी करेगा। हमारे युद्ध को परमेश्वर देखेगा, हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर देखेगा। बस हमें उसके लिए विश्वास योग्यता के साथ रहने की आवश्यकता है। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। ना केवल परमेश्वर ने उसको ढाढ़स दिया कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, परंतु परमेश्वर और एक वचन देकर उसको संभाल रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा तुम्हारे साथ रहने का ये चिन्ह होगा कि तुम इसी पर्वत पर लोगों के साथ मेरी आराधना करोगे। हालेलुया।
मतलब एक भयभीत रहने वाले मूसा को भी परमेश्वर ने उभारा, मैं तुम्हारे संग हूं कहकर उसको भी उभारा कहकर देखते। उसके बाद अभी मूसा की मृत्यु हो गई है। मूसा की मृत्यु होने के बाद मूसा के बाद का उत्तराधारी जो है यहोशू को बनाया गया, परंतु यहोशू के मन में भी एक एक प्रकार की समस्या थी। यहोशू के मन में एक प्रकार का भय था कि उसका कैप्टन या उसका जो साथीदार जिसने उसको अनाउंस किया, अपॉइंटमेंट किया परमेश्वर के कार्य के लिए, वो मूसा प्रभु के पास चला गया है, प्रभु में सो गया है। और इतनी बड़ी विशाल लोगों की संख्या को लेकर परमेश्वर के साथ साथ चलना उसके लिए भयभीतता की बातों को शायद हो सकता होगा। वहां पर परमेश्वर मूसा को कही हुई बातें यहोशू को भी कहते हुए देखते हैं। मेरे साथ खोलिए यहोशू का पत्री उसके पहले अध्याय के 5वें पद, यहोशू 1:5। यहोशू 1:5, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा की वो दी हुई बातों को स्मरण करता है। परमेश्वर ये कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, और कहते हैं कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, परंतु तेरे जीवन भर में कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवा कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से इस बातों को देता है कि वो हमारे जीवन भर में हमारे साथ रहेगा, और ना केवल वो साथ रहेगा परंतु हमें इस बात को भी कहता है कि जीवन भर हमारे शत्रुओं से वो बचाएगा और हमारे साथ रहता है। इसी के लिए प्रभु अगर हमारे साथ साथ रहता है तो हमें किसी विरोध की आवश्यकता, किसी विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले संकट से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्रकार की बीमारी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर ने इज़राइल जिसको याकूब कहते हैं उसको भी अपने पवित्र वचनों के द्वारा एक ढाढ़स को दिया और उसको उसके जीवन की बातों को बताया। मेरे साथ खोलिए यशायाह नबी का किताब 43, यशायाह 43 के दूसरे पद को पहले पढ़ेंगे हम, दूसरे और तीसरे पद को। यशायाह 43 2 and 3, माफ कीजिएगा, दूसरा और 5वां वचन पढ़ते हैं। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 2, जब तू जल से होकर जाए। ये याकूब को जो इज़राइल बना था परमेश्वर के लिए, ना केवल मैं इस वचन को इस प्रकार से कहूँ, ये वचन ना केवल याकूब के लिए है ना इज़राइल के लिए है, परंतु आज नए नियम में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह की उस सुसमाचार की बातों पे विश्वास करते, यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर भी विश्वास करते, वे सारे लोग आज एक आत्मिक इज़राइल है। इसी के लिए प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम जो आज एक आत्मिक इज़राइल बने हैं, वो आत्मिक इज़राइल के रूप में हम रहने के द्वारा परमेश्वर हमें भी इस प्रकार से कहता है, यदि हम जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा अनुग्रह, जब हम जल से होकर जाए वो डुबा ना सकेगी। वो क्यों? आग से होकर चले तो उसके आँच हमें जला ना सकेगी, क्योंकि वो पानी पे चलने वाला महान परमेश्वर हमारे साथ साथ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। आग से चलने वाला परमेश्वर, जो आग में दानियल और उसके माफ कीजिएगा शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ जो आग में रहा और उनको बचाया, ना केवल उन तीनों को बचाया परंतु वचन इस प्रकार से बतलाती है, अरे वो आग उसको क्या जलाएगी जो खुद एक आग है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। इसका मतलब क्या है कि वो आग की लपटे, आग की आंच तक हमें नहीं आने देगा परमेश्वर, क्योंकि वो हमें संग संग लिए चलेगा। हालेलुया।
ना केवल ये बातें इजराइल मतलब याकूब के लिए है, आज ये बातें आप और हम जो आत्मिक इजराइल है, जो परमेश्वर के अनुकरण करते हैं, परमेश्वर के लिए अपना जीवन को सबमिट किए हैं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिए हैं, ऐसी सारी बातों में परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने पाए। परमेश्वर की दया हम लोगों के साथ सदा बनी रहने के लिए भी हम अवश्य इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, इसे हम समझे और इसे हम जानने पाए। और एक बात में मैं उसी के 5वें वचन को पढ़िएगा, यशायाह 43 के 5वें वाक्य को पढ़िए। यशायाह मत डर, यहां पर याकूब को परमेश्वर फिर से, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम में भी इकट्ठा करूंगा। यहां पर परमेश्वर पीढ़ी के पीढ़ी के लिए आशीषों को स्मरण करता है। तुम्हारे वंशजों को मैं पूर्व से लाऊंगा और पश्चिम में इकट्ठा करूंगा बोलकर परमेश्वर की बातों को कहते हुए हम देखते हैं और समझते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु उसकी दया के साथ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और फिर नए नियम में अगर इसी बातों को अगर हम देखते हैं, जैसे हमने पुराने नियम में मैं तुम्हारे संग रहूंगा बोलकर दिखा गया है, परंतु नए नियम की बातों को अगर हम खोलते हैं तो वहां पे नए नियम में परमेश्वर मत्ती के किताब में ही परमेश्वर ने इमानुएल हमको दिया है। इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे संग है बोलकर हम देखते हैं। जो मत्ती यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से इमानुएल कहकर यीशु मसीह का जिक्र करता है। यीशु का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य अपने लोगों में परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करना था। हालेलुया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का उद्देश्य अपने लोगों में परमेश्वर की निकटता को लाना था। इस बातों को बाइबल पूरी रीति से बतलाती है। इसी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 1 के 23वें वाक्य, मत्ती 1:23। मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जैसे मैं फिर से एक बात को कहूँ, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का उद्देश्य ये था कि वो पिता परमेश्वर के साथ अपने लोगों का निकटता से संबंध, निकटता से उनके रिश्ते में आए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसी यीशु मसीह को हम इस प्रकार से कहते हुए देखते हैं कि वो इमानुएल है, मतलब वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होनी पाए। जब हम उस परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को देते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक बातों को करता है, कई एक कार्यों को भी करता है। इस विषय में हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और सुसमाचारों के अंत में मत्ती अपने शिष्यों को सुसमाचार का, मत्ती रचित सुसमाचार का जब अंत हो रहा है, तब यीशु की एक प्रतिज्ञा को वो दिखाकर मत्ती अपने किताबों का अंत करता है, जिसको मैंने शुरुआत में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 20वें वाक्य में कि मैं, और देखो, उसमें लिखा है मत्ती 28:20, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। इस प्रकार से मत्ती अपने किताबों को खत्म करता है। मत्ती के किताब परमेश्वर की इस दी हुई प्रतिज्ञा की बातों को लेकर खत्म करती है। इसका मतलब परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशा को हमें देते हैं कि वो जीवन के अंत तक या पृथ्वी के अंत तक सदैव हमारे साथ बने रहते हैं। और मरकुस अपने सुसमाचार का अंत इन वचनों के साथ करता है। मरकुस नामक जो किताब है वो अपने वचन का अंत इस प्रकार से करता है। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 20वें वाक्य। मरकुस की समाचार उसके 16वें अध्याय का 20वां वाक्य। और
उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हालेलुया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, मतलब परमेश्वर जो है उनके विश्वास योग्य लोगों के साथ काम करता रहा और उन लोगों के साथ वो लगातार बातचीत करते रहा, लगातार बर्ताव करते रहा। ये ना केवल मत्ती के जीवन की कहानी, ना मरकुस के जीवन की कहानी है, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है परमेश्वर जो है हमारे भी जीवन में वो हमारे साथ साथ रहता है या साथ साथ रहने की कोशिश करता है। इस वाक्य को हम समझने की आवश्यकता है। आइए हम इस समय एक गीत को परमेश्वर के लिए गाए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे। एक बात को हमें समझने की आवश्यकता है, वो परमेश्वर हम लोगों के साथ साथ चलता है। एक गीत को इस समय बजे तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए अपने आंखों को बंद करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। यस लॉर्ड, यस जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आमीन। जीसस, आमीन। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। आमीन। यस, यस लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की बातों को स्मरण करें और प्रार्थना। स्वर्गीय परमेश्वर, तो हमारे साथ साथ रहता है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बातों को हमने देखा प्रभु। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रभु हमारे लिए एक बड़ी आशा, हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह आप ही है प्रभु। जब आप हमारे साथ चलेंगे प्रभु, हमारे जीवन की सारी बातें पूरी होती है, इसके लिए हम प्रार्थना करते। तो अपनी दया दिखा, तो अपने अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते। तो आशीष दे और अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।